हेलो एवरीवन। जीएसटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर आया है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की तरफ से कि ऑर्डर कहता है एडमिनिस्ट्रिंग कोविड-19 वैक्सीन अट्रैक्ट्स 5% जीएसटी। मतलब कोविड महामारी के टाइम जो हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने अपनी जान पर खेलकर हमें कोविड-19 वैक्सीन लगाई थी, उस पर 5% जीएसटी लगता है। इस ऑर्डर का लार्जर इम्प्लीकेशन देखें तो मतलब अब कोई भी वैक्सीनेशन हम लगवाने जाते हैं, हम अपने बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत सारी वैक्सीनेशन लगवाते हैं उन्हें बीमारियों से दूर रखने के लिए। तो उन सब वैक्सीनेशन लगवाने पर जीएसटी लगेगा। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ऐसा इम्प्लीकेशन तो सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। इस ऑर्डर के पीछे अपीलेट अथॉरिटी का लॉजिक क्या है? वो कहती है कि जब कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई तो वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई थी जिसमें कि प्रिंसिपल सप्लाई थी उस वैक्सीन की सेल। उसे एडमिनिस्टर करना मतलब उसे लगाना तो सिर्फ एक एंसिलरी सर्विस थी। और क्योंकि वहां प्रिंसिपल सप्लाई उस वैक्सीन की सेल थी, इसलिए वहां पर 5% जीएसटी लगेगा। सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन पर 5% जीएसटी का रेट रखा था। वो क्यों रखा था वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझने वाली बात यह है कि क्या यहां पर उस वैक्सीन की सेल हुई कि नहीं। यहां पर एट नो पॉइंट ऑफ टाइम उस वैक्सीन की ओनरशिप उस आदमी को ट्रांसफर होती है जो वो वैक्सीनेशन लगवाने गया है। किसी भी टाइम पर उस मेडिसिन की ओनरशिप उस आदमी को ट्रांसफर नहीं होती। इसे समझने के लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत पुरानी जजमेंट को मैं रेफर करना चाहूँगी जो नॉर्थ इंडिया कैटरर्स के केस में आई थी। वहाँ इशू ये था कि एक गेस्ट के सामने रेस्टोरेंट में जब खाना सर्व किया जाता है, क्या वो उस खाने की, उन फूड आइटम्स की सेल है कि नहीं है। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक इंग्लिश जजमेंट रेफर की थी। वो इंग्लिश जजमेंट क्या थी कि गेस्ट के सामने रेस्टोरेंट में जब खाना प्लेट में रखा जाता है तो उस खाने की ओनरशिप उस गेस्ट को ट्रांसफर नहीं होती। वो जो खाना रखा गया है, गेस्ट उसे सिर्फ खा सकता है, उसके अलावा उसके साथ और कुछ नहीं कर सकता, उसे बाहर कैरी तक नहीं कर सकता। वो खाना रखा किस लिए गया है? उस गेस्ट की भूख मिटाने के लिए, उसकी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो गेस्ट सिर्फ उस खाने को खा सकता है, दैट्स इट। और जब उस गेस्ट ने वो खाना खा लिया, जब उसने वो खाना कंज्यूम कर लिया तो खाना बचा ही नहीं, तो फिर उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर किस चीज की होगी, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इन एसेंस वो ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की जो भूख की नीड थी, हंगर की नीड थी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए था। अगर खाने की ओनरशिप ट्रांसफर होती तो वो खाना उस आदमी का होता, वो उसके साथ जो मर्जी करे, खाए, घर ले जाए, फेंक दे, जो करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो वहां पर उस खाने की सेल नहीं होती। अब आ जाते हैं कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर। एक आदमी कोविड की वैक्सीन लगवाने गया, डॉक्टर ने दवाई निकाली, तो क्या उस मेडिसिन की ओनरशिप उस आदमी को ट्रांसफर हो गई? नहीं। क्या वो डॉक्टर उस डॉक्टर से कह सकता है, नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आप इंजेक्शन मत लगाओ, मुझे वो दवाई दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा? नॉट एट ऑल। रेस्टोरेंट में तो इंडियंस जनरली कह भी देते हैं कि ये खाना पैक कर दो, पर उस वैक्सीन को तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट उसे एडमिनिस्टर करवाने के अलावा।
और एक बार जब डॉक्टर ने वो वैक्सीन आपको एडमिनिस्टर कर दी, वो इंजेक्ट कर दी, लगा दी, उसके बाद मेडिसिन बची ही नहीं। इसलिए एट नो पॉइंट ऑफ टाइम उस मेडिसिन की ओनरशिप कभी भी उस आदमी को ट्रांसफर नहीं होती जो वो वैक्सीनेशन लेने गया है। तो यहां पर वैक्सीन की सेल नहीं होती। अपीलेट अथॉरिटी का जो ये रैशनल है, ये लॉजिक है, बिल्कुल ही गलत है। अब दूसरी बात, अगर ये वैक्सीन की सेल नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, तो ये सर्टेनली एक सर्विस है। तो क्या ये हेल्थ केयर की सर्विस में कवर्ड नहीं है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है? अपीलेट अथॉरिटी ने तो कहा नहीं, लेकिन एक बार हम भी इसे एनालाइज करते हैं। हेल्थ केयर सर्विस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। वैक्सीनेशन लगाना डायग्नोसिस तो नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है। अब देखना यह है क्या वो केयर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। जीएसटी में ही एक और एडवांस रूलिंग आई थी, आई थिंक झारखंड एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की, टाटा मोटर्स लिमिटेड के केस में। इशू ये था कि ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, जिन्हें एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप भी कहते हैं, वो हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं, और क्या वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है या नहीं। एडवांस रूलिंग ने कहा बिल्कुल इस तरह के चेकअप्स भी हेल्थ केयर की सर्विस में कवर्ड है और वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि केयर सिर्फ ट्रीटमेंट के बाद जो केयर दी जाती है वही नहीं होती। केयर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनी इलनेस। अपने आप को बीमारी से बचाना भी केयर की कैटेगरी में आता है। तो जब एग्जीक्यूटिव चेकअप्स, एनुअल हेल्थ चेकअप जब कोई आदमी करवाने जाता है तो वो बिल्कुल भी बीमार नहीं होता है। वो देखने जाता है कि उसके क्या वाइटल्स हैं, वो अपने आप को बीमारी से बचाने जाता है। अगर वो हेल्थ केयर की सर्विस में कवर्ड है जो एडवांस रूलिंग तक कहती है, तो फिर भाई कोविड-19 की वैक्सीनेशन क्यों नहीं? ये वैक्सीनेशन तो उस समय हर एक आदमी को लगाई गई जब घर के बाहर मौत नाच रही थी। अगर आप ये नहीं लगाते तो खुद भी मरते और दूसरे लोगों की भी जान को खतरे में डालते। तो ना सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन बल्कि एवरी अदर वैक्सीनेशन जो आपको किसी बीमारी से बचाए, आपको किसी इलनेस से प्रिवेंट करे, वो भी केयर की डेफिनेशन में कवर्ड है। वो एक हेल्थ केयर सर्विस है जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। सो दिस ऑर्डर इज नॉट लीगली सस्टेनेबल। ये लीगली इनकरेक्ट है और ऐसा इम्प्लीकेशन तो आई थिंक सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो सबने कहा इसे एग्जेम्प्ट कर दो, लेकिन सरकार ने बहुत सोच समझ के इसे एग्जेम्प्ट नहीं किया, इस पे 5% जीएसटी लगाया। उसके पीछे कोई और रैशनल था। सरकार ने इस पर 5% जीएसटी इसलिए लगाया क्योंकि अगर वो इसे एग्जेम्प्ट कर देते तो जो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स थे जो जनरली टैक्सेबल सप्लाई में डील करते हैं, उन्हें अब प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ता। उन्हें कॉमन इनपुट सर्विसेज वगैरह पे जो आईटीसी होता उसे रिवर्स करना पड़ता प्रोपोर्शनेट, और उसकी वजह से ये मेडिसिन एक्सपेंसिव हो जाती। इसलिए उन्होंने यहाँ 5% इस पर जीएसटी का रेट लगाया। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से एडवांस अथॉरिटीज़, अपीलेट अथॉरिटीज़ इसको एडमिनिस्टर करने पर ही जीएसटी लगा देंगे। सेकेंडली, ये ऑर्डर देने से पहले अथॉरिटी ने ये भी नहीं कंसिडर किया कि कोविड महामारी के टाइम जब आप, मैं, हम सब तो अपने आप को घरों में बंद कर बचे हुए थे,
उस टाइम पे डॉक्टर्स नर्सेज अपनी जान पर खेलकर हमें ये वैक्सीनेशंस लगा रहे थे। और ये वैक्सीनेशन लगाना एसेंशियली एक B2C सप्लाई है। हम सब तो वैक्सीनेशन लगा के अपने घर वापस आ गए। अब आज ये ऑर्डर कह रहा है कि नहीं, इस वैक्सीनेशन लगाने पर तो 5% GST लगता है। वो हम सब से तो रिकवर कर नहीं सकते हॉस्पिटल्स, तो कैसे देंगे? GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप ये बर्डन उन पर डाल रहे हो जिन्होंने हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्व किया था। तो ऑल इन ऑल ये ऑर्डर किसी भी स्टैंडर्ड से करेक्ट नहीं है। लीगली, सोशली, एथिकली, मॉरली, कहीं से भी ये ऑर्डर ठीक नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।